बुल मार्केट की खासियत ये होती है कि इस समय ऐसे आईपीओज भी आते हैं जिनकी वैल्यू बिल्कुल कम होती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उनको पैसा मिल जाता है मार्केट से। और इसी तरह का आईपीओ ये है जिसका नाम है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी का। अब देखिए, इसके नाम से इस आईपीओ में इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये किसी भी तरह की ग्रीन एनर्जी ना तो बनाती है ना ही इसकी सप्लाई करती है। इस कंपनी का जो काम है वो ये है कि ये विंड टरबाइन जो होते हैं उसको मेंटेनेंस का काम करती है और उसकी ऑपरेशन रिलेटेड जो सर्विसेज होती है उसको देने का काम करती है ये कंपनी। तो भूल कर भी ये मत सोच लीजिएगा कि ये कंपनी ग्रीन एनर्जी के अंदर काम करती है। अब बात करते हैं इसके दूसरे एक्सपेक्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पता ही बता दिया कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं आया, इसके पीछे और 2-3 रीजन है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। दूसरी चीज आती है लिस्टिंग गेन, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसका नाम है इसके फाइनेंशियल। तो अगर इसके फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2020 की, तो इसके पास जो नेट प्रॉफिट था यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इसका, इस कंपनी के पास वो था 1.68 करोड़। उसके बाद 2021 की अगर हम बात करें तो इसको माइनस यानी कि 27 करोड़ का लॉस हुआ था। और उसके बाद 2022 की बात करें तो इसको माइनस की यानी कि 4 करोड़ का, ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास का इसको लॉस हुआ है कंपनी को। तो देखिए, ये एक स्थिति, जब भी हम लिस्टिंग इनकी बात करते हैं या जब भी हम किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिटेबल होना जरूरी होती है, चाहे फिर वो आईपीओ के अंदर आए या फिर वो कंपनी एग्जिस्ट करती हो स्टॉक मार्केट के अंदर। इसलिए कंपनी का प्रॉफिटेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप समझ गए होंगे कि किस वजह से इस आईपीओ का जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक शो क्यों नहीं कर रहा। इसका दूसरा एक और रीजन है जो मैं आपको बता दूंगा। इस वीक के अंदर धड़ाधड़ आईपीओ आते जा रहे हैं। अब देखिए, रिटेल इन्वेस्टर जो है उनके पास एक सीमित पैसा है किसी आईपीओ में लगाने का। वो एक आईपीओ में, ज्यादा से ज्यादा 2 आईपीओ में और हद मारकर 3 आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंटली जिस तरह से आईपीओ आ रहे हैं तो पैसा बढ़ चुका है, डिमांड बढ़ चुकी है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ चुका है। इस वजह से इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं आ रहा। और दूसरा रीजन आप फंडामेंटल आप देख सकते हैं इसकी कंपनी के फाइनेंशियल। अब इसमें अगर हम और बात करें तो कंपनी जो भी अपना पैसा बनाना चाहती है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो भी पैसा लेना चाहती है, उसमें से 370 करोड़ के फ्रेश इशू है। और उसके बाद जितना भी पैसा आएगा वो ऑफर फॉर सेल के अंदर चला जाएगा। उसके बाद करें अगर उसकी प्राइस रेंज की, तो कंपनी 61 रुपए से 65 रुपए के प्राइस बैंड पर आ रही है। तो हमें रिटेल कैटेगरी के अंदर 65 रुपए पर लेना पड़ेगा इस आईपीओ को। अगर उसके एक लॉट की बात करें तो 230 रुपए का एक लॉट आ रहा है। 11 नवंबर से 15 नवंबर तक इसकी डेट है। तो यहाँ पर एक और चीज है जो कि आपको समझना चाहिए कंपनी के एक्सपेक्ट से, जब आप इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कि क्यों उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं आ रहा और आपको लिस्टिंग इन किस हिसाब से मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वो है इस कंपनी का डेट। कंपनी के पास पहले ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम है। इसके अलावा कंपनी के पास 2020 के अंदर इतना सारा डेट पड़ा हुआ है। 2021 के अंदर इसके पास 1411 करोड़ का डेट था। और उसके बाद अगर हम 2022 की बात करें तो उसके पास 904 करोड़ रुपए का डेट है। भले ही डेट यहां से कम होता हुआ ना आपको नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी ये डेट, अच्छा खासा डेट आपको दिखाई दे रहा है जो कि इस कंपनी के पास आपको दिखाई दे रहा है। तो अब बात करते हैं इसके लिस्टिंग इन की। मेन पॉइंट ये है कि हमें लिस्टिंग इन मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखता है ग्रे मार्केट प्रीमियम से भी। अगर इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा आ जाता है, जो कि मुझे बहुत कम उम्मीद है मेरे ओपिनियन से, तो हो सकता है कि आपको इसमें लिस्टिंग गेन मिल जाए। लेकिन अगर इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन गेन नहीं आए पहले 2-3 दिन के डाटा के अकॉर्डिंग, आखिरी डे से पहले, तो इस आईपीओ में भूल कर भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है इस आईपीओ के अंदर। अब मेरा और आखिरी ओपिनियन क्या है कि मैं इस आईपीओ में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा और भी कोई अगर आईपीओ आते हैं इस मंथ तो मैं इंतजार करूंगा, देखूंगा, लेकिन इस आईपीओ में मैं बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और किस आईपीओ पर या फिर किस तरह के टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएगा। थैंक यू।